मन को सशक्त बनाने की कला जीतना एक कला है, लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने मन को मजबूत बनाना। एक ऐसा मन जो हर हालात में अडिग रहे, हर चुनौती को समझे, हर समस्या का समाधान ढूंढे और हर पल खुद पर भरोसा बनाए रखे। दोस्तों, एक कमजोर मन इंसान को कभी भी गिरा सकता है, लेकिन एक सशक्त मन उसे हर बार उठने का हौसला देता है। ये विचार हमें उसी मन को गढ़ने की कला सिखाते हैं जिसे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं किया जा सकता। चुनौतियों का सामना जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब कोई उन चुनौतियों के सामने कैसे प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़ा दर्द भी मुस्कान के साथ सह जाते हैं। ये फर्क होता है एक सशक्त और कमजोर मन में। और इसी फर्क को समझने के लिए हम उन सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं जिनके जरिए हम अपने मन को स्टील की तरह मजबूत बना सकते हैं। पहला कदम है अपने मन के पैटर्न को समझना। हर व्यक्ति का मन एक पैटर्न पर काम करता है, कुछ आदतों, कुछ विचारों और कुछ सोचने के तरीकों का एक सेट जो बार बार दोहराया जाता है। जैसे अगर आप हर बार तनाव में आकर रो पड़ते हैं, तो ये आपके मन का एक तय पैटर्न बन चुका है, और जब तक आप इस पैटर्न को समझकर इसे तोड़ते नहीं, तब तक आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। हमें अपने मन को बदलने के लिए पहले उसे देखना पड़ता है। ये सोचना पड़ता है कि हर स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर आप डर जाते हैं तो किस बात से डर लगता है? ये समझना ही मानसिक शक्ति की ओर पहला कदम है। जागरूकता और स्वीकृति अगला सिद्धांत है जागरूकता, अवेयरनेस। जब तक आप अपने भीतर के इमोशंस को पहचान नहीं सकते, तब तक आप उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोग इतने विचलित रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे एंजाइटी में हैं या डिप्रेशन में। जागरूकता का मतलब है हर पल अपने मन की हालत को महसूस करना और उसे पहचान पाना। जैसे कि अभी मैं उदास हूं या अभी मुझे निराशा हो रही है। ये जागरूकता आपको मदद करती है अपने विचारों को अलग करने में, और तभी आप समझ पाते हैं कि कौन सा विचार आपका अपना है और कौन सा सिर्फ बाहरी दबाव से आया है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम सफल नहीं हो, और आप सच में मान लेते हो, लेकिन जब आप जागरूक होते हो तो आप कहते हो ये उनका मत है, ये मेरी सच्चाई नहीं। मानसिक शक्ति का अगला नियम है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उनसे भागे नहीं। अगर आपको डर लगता है तो उसे महसूस करें, अगर आपको दुख है तो उसे समझें। लोग अक्सर नकारात्मकता से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप भागते हैं उतना ही वो आपको पकड़ती है। जब आप कहते हैं कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इससे सामना करूंगा, तब आपका मन सशक्त होता है। मानसिक अभ्यास और आत्मसंवाद इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली तकनीक है। मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल। इसका मतलब है किसी भी स्थिति को मन में पहले से ही कल्पना करना। जैसे एक सैनिक युद्ध में जाने से पहले हर गतिविधि का मन में अभ्यास करता है, वैसे ही आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों का अभ्यास करें। जैसे अगर आपको स्टेज पर बोलना है तो उस पल को पहले मन में बार बार कल्पना करें कि लोग सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपका आत्मविश्वास ऊंचा है। यह मानसिक पूर्वाभ्यास आपके मन को उस स्थिति के लिए तैयार करता है, और जब असली पल आता है तो मन उसे पहले ही झेल चुका होता है और आप स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, जिसका नाम है आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। हर दिन हम अपने आप से हजारों बार बातें करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बातें नकारात्मक होती है। जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कमजोर हूं। ऐसे विचार आपके अंदर गहराई तक चले जाते हैं और फिर वो आपकी सच्चाई बन जाते हैं। अगर आप अपना आत्मसंवाद सकारात्मक कर दें तो आपका मन भी सकारात्मक बन जाता है। जैसे अगर आप हर दिन अपने आप से कहें कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो धीरे धीरे मन उसे सच मान लेता है और आप वैसे बन जाते हैं। आत्मसंवाद के साथ साथ विजुअलाइजेशन,
भी एक सशक्त तकनीक है जो आपके मन को आकार देती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी चाही हुई चीज को साफ साफ अपने मन में देखना। जैसे अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो हर दिन कल्पना करें कि आप एक बड़ा कार्यालय चला रहे हैं, लोग आपके अधीन काम कर रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़ रही है, आप खुद को वैसी वेशभूषा में देख रहे हैं। ये सब आपके मन को उस वास्तविकता के लिए प्रशिक्षित करता है जिसे आप पाना चाहते हैं। और जब मन उस दिशा में तैयार हो जाता है तो शरीर भी वैसे ही काम करने लगता है। अनुशासन और असफलता से सीख। एक सशक्त मन बनाने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीज है। बिना अनुशासन के कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में आप मानसिक रूप से सशक्त बन जाओगे तो ये गलत है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें आपको रोजाना अभ्यास करना होता है। अनुशासन का मतलब है रोज एक ही समय पर उठना, ध्यान करना, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस बोलना और अपने विचार प्रक्रिया पर ध्यान देना, चाहे मन हो या ना हो। अनुशासन का मतलब है प्रतिबद्धता, और जब आप इस प्रतिबद्धता पर टिक जाते हैं तभी आपका मन सशक्त होता है। मानसिक दृढ़ता का एक और तत्व है असफलता को स्वीकार करना। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं और एक बार गिर जाने पर उठना छोड़ देते हैं, लेकिन सशक्त मन वाला इंसान असफलता को एक फीडबैक के रूप में देखता है। वो कहता है कि ये बता रहा है कि क्या सही नहीं हुआ और उसे सुधारने का मौका देता है। एक ऐसी कहानी भी है एक इंसान की जिसका व्यवसाय बार बार असफल हो रहा था, लेकिन हर बार वो अपने मन को स्थिर रखता था और कहता था कि मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूं। उसने अपनी हर असफलता से कुछ न कुछ नया सीखा और आखिर में एक ऐसा व्यवसाय खड़ा किया जो करोड़ों में चला। भावनाओं का नियंत्रण और माइंडफुलनेस। एक सशक्त मन बनाने के लिए भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है, लेकिन भावनाओं को दबाना नहीं होता, समझना होता है। जैसे जब आपको गुस्सा आए तो उसे समझो कि कहां से आया है, किस बात ने ट्रिगर किया और कैसे उस स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मानसिक शक्ति को और गहराई से समझने के लिए अगला जरूरी कदम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल पूरी तरह से जागरूक रहना। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, ये सब बिना निर्णय के देखना। ज्यादातर लोग या तो भूतकाल की चिंता में डूबे रहते हैं या भविष्य की आशंका में उलझे रहते हैं, लेकिन एक सशक्त मन वाला व्यक्ति वर्तमान में जीता है। माइंडफुलनेस सिखाती है कि जब आप किसी काम को कर रहे हो तो पूरी तरह उसी में रहें। जैसे अगर आप खाना खा रहे हो तो हर कौर को महसूस करो, उसके स्वाद को पहचानो, उसे धीरे धीरे खाओ। या अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान से उसकी बात सुनो, बिना अंदर ही अंदर कोई और सोच चलाए। इससे होता यह है कि आपका मन स्थिर होता है और फालतू के नकारात्मक विचार उसमें जगह नहीं बना पाते। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके मन को शांत और मजबूत बनाता है। आपकी प्रतिक्रिया कम होती है और जवाब बेहतर होता है। तनाव प्रबंधन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके बाद हम तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। आज की दुनिया में तनाव एक सामान्य बात बन चुका है, लेकिन उसे कैसे हैंडल करना है, ये बहुत कम लोगों को आता है। एक सशक्त मन तनाव को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देखता है। वो समझता है कि ये तनाव किस वजह से है और क्या किया जा सकता है इसे कम करने के लिए। इसमें कई तकनीकें बताई गई हैं, जैसे गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। जैसे ही आपको लगे कि मन तनाव में है, 3 से 4 बार गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ तनाव को छोड़ते जाए। दूसरी तकनीक है प्रकृति से जुड़ना। अगर आप हफ्ते में कुछ घंटे भी पेड़ पौधों, हरियाली या खुले आसमान के नीचे बिताते हैं तो आपका तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। तीसरी बात है कि तनाव को लिखकर बाहर निकालो। अपनी डायरी में जो भी भावनाएं हैं उन्हें बिना सोचे समझे लिख दो। ये तरीका आपके मन को हल्का करता है और दिमाग को स्पष्ट बनाता है। ये समझना जरूरी है कि सशक्त मन वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो होता है जो टूटकर फिर से खुद को जोड़ना जानता है। टूटना बुरा नहीं है,
लेकिन उस टूटन से बाहर निकलना और फिर से चलना असली ताकत है। कई लोग एक ही हार के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जिनके पास मानसिक ताकत होती है वे उस हार को एक सीढ़ी बनाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरी चीज की, जिसका नाम है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने और हैंडल करने की क्षमता। कई बार लोग बहस में आ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने या सामने वाले के इमोशन को नहीं समझ पाते। एक सशक्त मन वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को तुरंत पहचान लेता है। उसे पता होता है कि अभी वह दुखी है या नाराज है, और फिर वो खुद को उस भावना से बाहर निकाल लेता है। साथ ही वो सामने वाले की भावनाओं को भी समझता है। अगर कोई गुस्से में है तो वो जानता है कि शायद वो इंसान दर्द में है या किसी तनाव में है। इस समझ के कारण वो खुद शांत रहता है और हालात को संभाल लेता है। जब आप बार बार अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हो तो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ने लगती है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फोकस और आदतों का निर्माण इसके बाद आता है। फोकस। एक कमजोर मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। वो हमेशा भटकता रहता है, कभी मोबाइल तो कभी सोशल मीडिया, कभी यादें तो कभी सपने। लेकिन एक सशक्त मन फोकस होता है। फोकस एक ऐसा हथियार है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकता है। इसलिए फोकस को बढ़ाने के लिए हर दिन ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान का मतलब है ध्यान केंद्रित करना। शुरुआत में हो सकता है आपका मन इधर उधर भागे, लेकिन धीरे धीरे आप उसे पकड़ना सीख जाते हो। फोकस बढ़ाने के लिए एक और तरीका है समय का ब्लॉक बनाना, यानी एक समय पर एक ही काम करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम। इससे आपका मन प्रशिक्षित होता है और धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती है। आपका मन उतना ही सशक्त है जितनी आपकी आदतें, हैबिट्स। अगर आपकी आदतें बिखरी हुई हैं तो आपका दिमाग भी बिखर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कुछ सकारात्मक दिनचर्या, पॉजिटिव रूटीन को फॉलो करें। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ना, ध्यान लगाना और रात को समय पर सोना, ये सब आपकी मानसिक शक्ति को अंदर से पोषण देते हैं। फीडबैक और अकेलापन। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, और वह है फीडबैक लेना, टेकिंग फीडबैक। सशक्त मन वाले लोग कभी भी आलोचना से नहीं डरते। वे जानते हैं कि फीडबैक ही उन्हें सुधारने का मौका देता है। अगर कोई कहता है कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तो वे उसे सुनते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है। जब आप दूसरों से मिलने वाले फीडबैक को खुले मन से लेते हो तो आपका मन लचीला बनता है, और एक लचीला मन ही सबसे मजबूत मन होता है। अकेलेपन को स्वीकारना भी मानसिक शक्ति का हिस्सा है। कई बार हम अकेले होते हैं और वो अकेलापन डराने लगता है, लेकिन जब आप उसे अपनाते हो तो वही अकेलापन आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। आप खुद को बेहतर समझ पाते हो। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को खोजने का। इसलिए सशक्त मन वाला व्यक्ति अकेले रहना भी जानता है। वो उसे एक अभ्यास बनाता है और खुद को मजबूत करता है। कृतज्ञता और आत्मविश्वास। अब अंत में बात आती है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, यानी आभार की। एक धन्यवाद कहने वाला मन सबसे शक्तिशाली होता है। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हो जो आपके पास है, तो आपका मन खुशी से भर जाता है। चाहे वो एक कप चाय हो, एक छत हो, एक दोस्त हो या बस एक मुस्कान। जब आप उनका मूल्य समझते हो और दिल से धन्यवाद देते हो तो आपका मन सकारात्मक बनता है, और यही सकारात्मक मन हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाता है। सीमित करने वाले विश्वासों को तोड़ना। आत्मसंवाद के बाद बात आती है सीमित करने वाले विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स की, यानी वो विश्वास जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत से लोग बचपन में सुनी हुई बातों पर यकीन कर बैठते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, या मैं लायक नहीं हूं। जब तक आप इन सीमित विश्वासों को तोड़ते नहीं,
आपका मन खुलकर सोच ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि आप हर विश्वास को परखें, उससे सवाल करें, क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या ये मेरी मदद करता है? अगर नहीं, तो उसे बदलें। एक बार जब आप अपने अंदर की पुरानी कहानियों को बदल देते हो, तो आपका मन सचमुच आजाद हो जाता है। और आजाद मन ही सबसे ज्यादा शक्ति से भरा होता है। सकारात्मक वातावरण और तुलना से बचें। मानसिक ताकत के लिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। आपका ध्यान कहाँ जाता है? आपका समय कहाँ खर्च होता है? आप किन लोगों से घिरे हो? इन सब का असर आपके मन पर पड़ता है। अगर आप हर समय शिकायत करने वाले नकारात्मक लोगों के बीच रहते हो, तो आप भी वैसा ही सोचने लगते हो। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपको प्रेरित करते हैं, आपके बड़े सपनों पर विश्वास करते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में विकसित होता है। इसलिए अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो आपको ऊपर उठाए। ऐसी किताबें पढ़े जो आपको सोचने पर मजबूर करें। ऐसे वीडियो सुने जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसके साथ ही बहुत जरूरी है कि आप कभी खुद को दूसरों से तुलना न करें, क्योंकि तुलना करना मानसिक ताकत को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारण है। जब आप खुद को किसी और की सफलता या जीवन शैली से तुलना करते हो, तो आप अपने खास गुणों को नजरअंदाज कर देते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर इंसान का समय अलग होता है। इसलिए सिर्फ एक ही तुलना करें, आज का आप और कल का आप। क्या आप पहले से बेहतर हुए? क्या आप कुछ नया सीखे? क्या आपने खुद पर काम किया? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। अभ्यास और अटूट शक्ति मानसिक ताकत कोई जादू नहीं है। ये एक अभ्यास, प्रैक्टिस है। हर दिन का अभ्यास, हर निर्णय में, हर सोच में, हर प्रतिक्रिया में। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी सुधार करते हो, तो एक साल में आप 365% मजबूत बन सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको खुद से वादा करना होगा कि आप बहानों से ऊपर उठेंगे, डर से लड़ेंगे और खुद के लिए एक नया भविष्य बनाएंगे। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंदर से मजबूत होता है, जिसका मन हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो असफलता को चुनौती समझता है और जो हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की ठान लेता है। हार को स्वीकार करना और ओवरथिंकिंग से बचना। अब बात करते हैं उस मानसिक आदत की जो सबसे खतरनाक होती है, और वो है बार बार हार मान लेना। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब कोई प्लान असफल होता है, तो हमारा मन हमें कहता है, छोड़ दो, ये तेरे बस की बात नहीं, और हम वही कर बैठते हैं। लेकिन एक मजबूत मन कभी पहली हार को आखिरी नहीं मानता। वो फिर से खड़ा होता है, फिर से कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर असफलता में एक सीख छिपी है। मानसिक ताकत का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होते या डरते नहीं हो। इसका मतलब है कि आप डर और दुख के बावजूद आगे बढ़ते हो। आप रोते हो, लेकिन रुकते नहीं हो। आप थकते हो, लेकिन हारते नहीं हो। मानसिक विकास को रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग यानी हर बात को बार बार सोचते रहना। अगर ऐसा हो गया तो क्या? अगर वैसा हो गया तो क्या? इसका कोई अंत नहीं होता, और इसी चक्र में हमारा मन थक जाता है, कमजोर हो जाता है। ओवरथिंकिंग का इलाज है एक्शन। एक्शन। जब भी आप बार बार सोच रहे हो, तो एक छोटा सा कदम उठाओ, कुछ भी जो उस समस्या की तरफ बढ़ाए। चाहे वो किसी से बात करना हो, कोई योजना बनाना हो, या बस एक पन्ना लिखना हो। हर एक्शन आपके मन को शांत करता है, क्योंकि मन को जवाब चाहिए होता है, और जवाब सोचने से नहीं, करने से आते हैं। पहचान बदलना और खुद से प्यार, इसके बाद अपनी पहचान को बदलना। अगर आप खुद को एक असफल व्यक्ति समझते हो, तो आप वैसा ही व्यवहार करते हो। लेकिन अगर आप खुद को एक योद्धा मानते हो, तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। आप जो सोचते हो वही बनते हो। इसलिए अपने बारे में जो कहते हो वो ध्यान से कहो। कभी खुद को मत कहो कि आप बेकार हो या आपसे कुछ नहीं होगा। हर बार खुद को कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। सबसे जरूरी रिश्ता आपका अपने आप से होता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती। अपने साथ वक्त बिताना सीखो। चुपचाप बैठकर अपनी भावनाओं को समझो। जो तकलीफ है उसे बाहर लाओ, उसे लिखो, उसे समझो और फिर धीरे धीरे उसे जाने दो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और मदद मांगना मन को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा डराता है, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तभी मन विकसित होता है। चाहे वो किसी से माफी मांगना हो, या स्टेज पर बोलना, या किसी नई आदत को अपनाना। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम उठाते हो तो आपके मन में एक नई ताकत पैदा होती है, और यही ताकत धीरे धीरे एक ऐसा आत्मविश्वास बनाती है जो किसी भी तूफान में आपको गिरने नहीं देता। अब अंत में एक बेहद जरूरी बात, मानसिक ताकत अकेले खड़े रहने में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगने, आस्किंग फॉर हेल्प में भी होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी से कहा कि हम थक गए हैं या टूट गए हैं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच ये है कि मदद मांगना साहस का काम है, और एक सचमुच मजबूत इंसान ही ऐसा कर सकता है। अगर आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने जज्बात को दबाना बंद करो। अपने दर्द को समझो, उसे बांटो और फिर अपने ही अनुभव से खुद को और भी ताकतवर बनाओ। क्योंकि जो इंसान अपने सबसे मुश्किल पलों से खुद को निकाल सकता है वही असली मायनों में मजबूत होता है। दैनिक अभ्यास और अंतिम संदेश। अब जब आप मानसिक शक्ति के मूल स्तंभों को समझ चुके हैं तो अब वक्त है ये जानने का कि इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें, ताकि मानसिक मजबूती सिर्फ एक सोच ना रह जाए बल्कि आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। सबसे पहला अभ्यास है सुबह की शुरुआत को सशक्त बनाना। जिस तरह से आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वही आपकी मानसिक स्थिति को पूरे दिन तक प्रभावित करती है। अगर आप सुबह उठते ही फोन देखने लगते हैं, नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं या खुद को लेकर शंका करने लगते हैं तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा में गुजरता है। इसलिए सुबह उठते ही 5 मिनट अपने लिए निकालिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं आज शांति हूं, मैं आज शक्ति हूं, मैं आज परिवर्तन हूं। इसके बाद कुछ मिनट शारीरिक गतिविधि करें, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, योग हो या तेज वॉक। ये शरीर के साथ साथ मन को भी जागृत करता है। फिर दिन की 3 सबसे जरूरी चीजों को एक कागज पर लिखें। ये 3 चीजें वो हों जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लाएं। एक बहुत उपयोगी अभ्यास है जिसे कहते हैं माइंडफुल ब्रेक। माइंडफुल ब्रेक। हर 2 घंटे पर काम के बीच एक छोटा सा ब्रेक लें। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, क्या मैं संतुलन में हूं? क्या मैं तनाव में हूं? अगर हां, तो गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, आप स्थिति के नहीं। ये छोटे छोटे ब्रेक दिन भर की भागदौड़ में आपके मन को दोबारा ऊर्जा देते हैं। माफ करना और लचीलापन अब आते हैं सबसे गहरे हिस्से पर, और वह है माफ करना, फॉरगिवनेस। मानसिक ताकत का मतलब सिर्फ दृढ़ता नहीं है, बल्कि वो दर्द छोड़ पाना भी है जो सालों से हमें अंदर से खा रहा है। बहुत बार हम किसी की कही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, किसी रिश्ते की कड़वाहट को नहीं भूलते, और वो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती है। माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। माफ करके आप खुद को आजाद करते हो, अपने मन को हल्का करते हो, और तभी आपके अंदर वो जगह बनती है जिसमें नई ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति आ सके। इसलिए अगर आप अपने मन को सच में मजबूत बनाना चाहते हैं तो पुराने बोझ को छोड़ना सीखिए। माफ कीजिए, अपने लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अटूट बने रहना। आगे के हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे जीवन में बार बार आने वाली विफलताओं से ना सिर्फ उबरना है बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदलना है, और कैसे हर स्थिति में मानसिक स्थिरता को बनाए रखना है ताकि जीवन किसी भी दिशा में जाए आपका मन अडिग बना रहे। अब बात करते हैं उन पलों की जब जिंदगी हर तरफ से दबाव बनाती है, जब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब ना तो कोई समझता है ना कोई साथ देता है। ऐसे समय में हमारा मन या तो टूट जाता है या और भी अधिक मजबूत बनता है,
और फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। जब जिंदगी मुश्किल हो तब रुकना नहीं है, बल्कि और गहराई से अपने अंदर झांकना है। क्योंकि हर चुनौती के बीच एक अवसर छिपा होता है। हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि अब तुम्हें बदलना है, अब तुम्हें पहले से अलग और बेहतर बनना है। हर बार जब जीवन तुम्हें नीचे गिराता है तो वो तुम्हें सिखाता भी है कि उठने का तरीका क्या है। लेकिन सिखाने के लिए जरूरी है कि तुम सुन सको, तुम शांत रह सको। और यही तब होगा जब तुम्हारा मन शांत और मजबूत होगा। अंतिम संदेश यही है कि असली शक्ति बाहर नहीं है। कोई भी इंसान बाहर से ताकतवर दिख सकता है, लेकिन जब तक उसका मन शांत, संतुलित और फोकस्ड नहीं है, वो कभी भी जिंदगी की बड़ी लड़ाइयों को नहीं जीत सकता। जब तुम अपने डर को पहचान कर उसे चुनौती देना सीख जाते हो, जब तुम असफलताओं को सबक की तरह लेते हो, जब तुम लोगों की राय से खुद को प्रभावित नहीं होने देते, और जब तुम हर दिन थोड़ी सी प्रगति करते हो, तब तुम सच में मानसिक रूप से शक्तिशाली बनते हो। हर इंसान के पास ये ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि बदलाव की असली शुरुआत खुद से होती है। इसलिए अगर तुम सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। और ये जीत रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से मिलती है। हर दिन थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सकारात्मक सोच और थोड़ी सी आत्ममंथन, यही सब मिलकर तुम्हारे मन को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं, ताकि जब भी कोई तूफान आए तुम डगमगाओ नहीं, बल्कि और भी ज्यादा निखर कर सामने आओ। ताकत का मतलब कभी न गिरना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना है। तो अगर तुम आज टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो एक बार फिर उठो, क्योंकि यही वो मौका है जब तुम अपनी असली ताकत से मिल सकते हो। यही वो वक्त है जब तुम सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना शुरू कर सकते हो। अब समय है इस पूरी यात्रा को अपने जीवन में उतारने का। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्ति हूं। हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखो, हर गलती को सीख की तरह अपनाओ, हर डर को चुनौती की तरह स्वीकार करो, और हर दिन अपने मन को थोड़ा और मजबूत बनाते चलो। क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। क्योंकि असली जीत वही है जो अपने मन को जीत सके। यही है इस विचार की आत्मा, और यही है तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय, वीडियो का अंत। अगर आपको ये ज्ञान से भरी चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी मानसिक शक्ति को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई और जीवन बदल देने वाला विचार आपके लिए लेकर आएं तो आपसे वो वीडियो मिस न हो। दर्शकों से सवाल, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी जिंदगी की वो कौन सी सबसे कठिन चुनौती थी जिसने आपको अंदर से पूरी तरह बदल दिया? क्या वो कोई हार थी, कोई धोखा, कोई अकेलापन या कोई बड़ा नुकसान? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपका अनुभव ना सिर्फ हमें प्रेरित करेगा, बल्कि हजारों लोगों को मानसिक रूप से और भी मजबूत बनने में मदद करेगा। हमारे चैनल पर हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम आपके भीतर छिपी ताकत को जगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली प्रस्तुति आपके जीवन का रास्ता बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।